स्क्रीन शेयर की। Okay. So hello guys, welcome to the day 16 I guess so, topic 2 का of electrochemistry. Okay. और आज हम करने जा रहे हैं one of the most beautiful topic, Faraday law. और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. इससे पहले हमने कल जो फिनिश कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐश, वो कौन सा था? कोलराश लॉ, है ना? कल कोलराश लॉ फिनिश कर लिया था. वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया. बेस काफी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे असाइनमेंट बैच हम कर सकते हैं, नो वरीज. लेकिन अभी हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं उसको स्टार्ट कराऊं, मैं आपको एक छोटा सा एक याद दिलाने के लिए वो करवाता हूं कि मैंने कहा था एक ऐसे वेसल है. हमने लास्ट टॉपिक जहां पे एक याद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, है ना? उसमें मैंने एक एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें जैसे ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है ऐसे करके ना, ये सुनो, ऐसे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे करके यूं, ऐसे करके. और मैंने कहा था ये यहाँ से टूटता रहता है और यहाँ इस पे चढ़ता जाता है ऐसे करके, है ना? जैसे मैंने सिल्वर ले रखा है और ये कोई चम्मच है ना, स्पून, तो इस स्पून पे ऐसे चढ़ा सकता हूँ मैं इसको ऐसे करके, ये सुनो. तो इस क्या, तो हमने तो इतना ले रखा ना, जितना रिक्वायर्ड होगा उतनी बिजली पास करवाएंगे हम. तो इसी पे बेस्ड हमने बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे, ठीक है? और आप उसकी हेडिंग डाल सकते हो क्या? फेराडे लॉ ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस. और इसी को हम इसके अंडर में पढ़ते क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अगर ये ना भी लिखो तो चलेगा फिलहाल. फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दो सीधे, लिख दिया? हाँ. अब तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेराडे ने 2 लॉ दिए, जिसमें से पहला लॉ अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है? देखो, फर्स्ट लॉ, तो आप लिखोगे फेराडे फर्स्ट लॉ, जैसे हेडिंग है ना, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? लिख दिया? हाँ. तो देखो, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, पहले पॉइंट पे, डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, तीसरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चौथा, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. 5 पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में लिख लो, ऐसे तोड़ तोड़ के, या फिर सब एक साथ लिख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे. और when जैसे आप लिख दोगे मैं समझाना शुरू कर दूंगा. हो गया? हो गया? तो समझते हैं जरा इसे क्या है. देखो, इससे पहले कि हम और इसको वो करें, ये भी लिख लो आप. If W gram of substance is deposited on passing Q coulomb of electricity, ये लिख दो जरा फटाफट.
लिख लिया? हम्म, चलो समझते हैं इसे। कुछ आइडिया इसका क्या है ये? ओके, तो देखो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ऐसा सेटअप दिखाया था जिसमें मैंने कहा एक मान लेते वेसल है, ये आपने कोई इलेक्ट्रोड है जैसे एजी का इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ऐसे करके ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कोई चम्मच लगा दी है ऐसे करके यूं। तो आपको पता है यहाँ पे आपने कुछ नहीं, बिजली पास करनी है, यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे चढ़ता जाता है ना, ऐसे करके, है ना। तो ये बोल रहा है कि कोई आया है? अरे ऋषभ रितेश, हेलो हेलो, ऋषभ आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हो गया? मेरे को लगा तुम अभी वहीं हो, गाँव वगैरह। अच्छा, नेट आ रहे हैं आज? नहीं। अरे ऋषभ रितेश, मेरी बात मानो, जब तक गाँव हो ना, हेलो, आप आराम से वो कर दो, मैं अपलोड मार दूंगा, तुम उनको देख लो, टेंशन मत लो, अभी आप आराम से गाँव में चिल कर लो, नो वरीज। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये तो है, दैट्स ट्रू, that's the main problem na. But we in starting also we have this conversation in terms of the fact that two things are very very important na, Wi-Fi and good network connection. अब उस जगह पे वो है ही नहीं, तो what you can do at that point of time, है नहीं? That's the only reason why I have started this uploading thing and all for you. Yes or no? हाँ, so that's what I'm talking about. अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ नेटवर्क का इशू वगैरह है, it's not completely okay thing, और है नहीं? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या, औरों को दिख रही है स्क्रीन? ऐश, श्लेषा, ऐश और ये निकिता, कब आना है आपने गांव से? हाँ, तो मैं तो ये बोलूंगा, आप क्या करो, मैंने अपलोड कर रखी ना वीडियो जो अभी तक की, उनको देख लो, बस खत्म करो, वो काम कंप्लीट कर लो अभी गांव में, वो कर लो, बट काम करके मेरे को भेज दो ग्रुप में, मैंने इसलिए मैसेज ड्रॉप कर रखा है वो, ठीक है? आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट तैयार है, मतलब यहाँ तक की, कल के टॉपिक तक की? अच्छा चलो, आज रात इस सेशन के बाद कर दूंगा, ठीक है? तब तक आप पीछे के पीवाईक्यूज वगैरह वो निपटा लो, चलो पीवाईक्यू और असाइनमेंट कर लो, बैठ जाओ, इसलिए तो बोल रही हैं, तुम बैठ ही नहीं रहे हो, अभी बैठ जाओ साइड में, कनेक्टेड रहो, क्लास में माइक ऑफ कर लो, चाहे तो मेरा या वॉइस कम करके, और अपना काम कर लो, चलो ठीक है, यही करो चलो, और फिर काम भेजो पीवाईक्यू उसका, मुझे डीएम कर देना। वापस आओ गाइस, इधर क्या है, ऐश, हेलो हेलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से जो एजी टूट रहा है बार बार, यहाँ पे जमा हो रहा है, हाँ है ना? जैसे मैंने थोड़ा सा ये टूटा, 1 ग्राम टूटा, तो 1 ग्राम डिपॉजिट हो गया, मान लेते हैं यहाँ 2 ग्राम टूटा तो 2 ग्राम डिपॉजिट हो गया, तो ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब कितनी मात्रा में कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट समझ रहे हो, डिपॉजिट मतलब जो वहां क्या हो रहा होगा, सिल्वर का जो मात्रा वहां पे क्या हो रही होगी, डिपॉजिट या फिर लिबरेटेड, या तो जो यहाँ से लिबरेट हो रही है, या फिर जो क्या हो रही है वहां पे, क्या हो रही है, जो यहाँ डिपॉजिट हो रही है,
एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड मतलब ये रही इलेक्ट्रोड पे आया ना, मान लेते वो W अमाउंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होगी, वो अमाउंट जो टूट टूट के वहां पे डिपोजिट हो रही है, आया ना, वो मात्रा ग्राम में जो वहां डिपोजिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुमने क्या लिखा हुआ पीछे, चार्ज ना, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा आप बिजली दोगे उतनी ज्यादा मात्रा में वो क्या होगा वहां, हेलो, डिपोजिट होता रहेगा। और बिजली को फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने इससे डिनोट कर रखा है, चार्ज से, दिख रहा है आपने अगर यहाँ पे नीचे देखा होगा, दिख रहा है आपको, है ना, तो यही बोल रहे हैं, इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपोजिट ऑन पासिंग Q कूलाम इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज के थ्रू बता रहे हैं फिलहाल वो कि अगर Q कूलाम का चार्ज दिया है तो W अमाउंट ऑफ क्या होगा, ग्राम, सॉरी, W मात्रा में क्या होगा, हमारा सब्सटेंस क्या होगा, डिपोजिट होगा कहां पे, उधर की तरफ, ठीक है। हेलो, हाँ, तो एक बार मन में दोबारा बोलो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, द अमाउंट ऑफ क्या, हेलो, हम्म, पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे बता सकते हो कि अगर W जो वेट है ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द कैथोड, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके क्या, जितना चार्ज हमने उससे पास करवाया होगा, कितना ज्यादा चार्ज मतलब उतनी ज्यादा बिजली, बट यू आर राइट, बट वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज के थ्रू बताना चाह रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बात तो वही पड़ रही है, क्या हो गया, मैं समझ गया, वो मेरे को पता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, है नहीं, तो चार्ज के थ्रू बोल रहे हैं, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू क्या, जेड क्यू, जहां पे जेड क्या है, कांस्टेंट है, वर्ड, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको पहला लॉ आना चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, हो गया बाबा, खत्म हो रहा है, डोंट वरी। हाँ हाँ, लिखा है इतना, ओके। फिर सेकेंड लॉ की तरफ आएंगे हम इसके, जिसको मैं बोलूंगा थोड़ी देर के लिए आप इसको, ये वाला दिख रहा है, फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक काम करता हूं मैं, इसकी वजह ये वाला लिखवा देता हूं यार आप, हाँ, इसको उतार लीजिए प्लीज, ये वाला फेराडेज सेकेंड लॉ, निकिता इसको लिख दो पूरा का पूरा, है जी, वो नहीं लिखना ऊपर वाला, नो वरीज, सेकेंड लॉ,
लिख लेने की था। हो गया। अब इसको, इससे पहले इसको समझना है अगर आप चाहते हो, ठीक है। एक चाहो तो यहाँ पे मैथमेटिकली, अभी नहीं, इसको समझने के लिए थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, और मैं सीधे आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये वाला। AgNO3 से Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, Ag, और उस एक इलेक्ट्रॉन के नीचे 1F लिख देना। बस एक इलेक्ट्रॉन के नीचे, नहीं कुछ नहीं। और फिर ये लिखना, ये दो एग्जाम्पल भी लिखा। चलो अब थोड़ी देर के लिए ये मानते हुए चलो, ऋषभ रितेश आप पीवाई की और असाइनमेंट कर रहे हो ना? अच्छा बग गए। उतार लिया ना? हेलो ऋषभ रितेश, पीवाई की और असाइनमेंट कर रहे हो? हाँ हाँ, उसको अभी करके और मेरे को 9:30 से पहले पहले भेजोगे, ठीक है? वरना मॉम डांटेगी ना आपको। तो मैं दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग श्योर, बिकॉज अब क्या फायदा, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा तो अभी, है नहीं? सो उसको कर लो पीवाई की और असाइनमेंट्स को, या फिर कोई वो कर लो जो आपका वो रह रखा होगा ना पीछे का टॉपिक, उसको निपटा दो। वैसे इट वुड बी अ बेटर कॉल, बिकॉज नेक्स्ट सैटरडे हमारा पीवाई क्यू और असाइनमेंट हो रहा है। मुझे पीवाई क्यू सॉल्यूशन के भेजो सारे के सारे, जितनी वर्कशीट्स मैंने ग्रुप में डाल लिखी हैं, ठीक है, सारे के सारे करके। और डाउट है तो वो पूछो, नो वरीज। चलो फटाफट, जल्दी की जल्दी। माइस लगा रखी है। हाँ भाई, हेलो, इधर देखो। अब अगर आपको सेकंड लॉ को समझना है तो मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा आप रिलेट नहीं कर पाते उसे, सेकंड लॉ को। इसलिए बोलता हूं मैं पहले, अगर बेस्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो आप सेकंड लॉ को रट्टा मारो और इसका लॉजिक्स देखो यहाँ पे क्या होते हैं। देखो इसको कैसे करने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। किसने देखे इसके न्यूमेरिकल्स एक बार भी? हेलो, पेपर में आया था? पहले न्यूमेरिकल देखो, तब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाओगे। पहले जरा ये क्वेश्चन देखना। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? पहले आप दो चार क्वेश्चन देखो और तब मैं आपको लॉ से रिलेट करवाऊंगा उसको। इस क्वेश्चन को उतारना।
लिख दिया निकिता? करें शुरू? चलो तो देखो कैसे करना है इसे। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। अच्छा एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, मतलब पक्का मैंने वेसल में ऐसे CuSO4 ले रखा है, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोलाइज करना है फॉर 10 मिनट्स। अच्छा मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे, मैंने ऐसे करके ये लिया, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, और इसको क्या करा यहाँ पे 10 मिनट तक क्या करा, इलेक्ट्रोलाइज किया, मतलब यहाँ पे बिजली पास की, तो ये पक्का टूट जाएगा। किसमें टूटेगा भाई? हाँ Cu पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। अब जरा गिवन लिख देते हैं यहाँ पे पहले तो, क्योंकि ये है तो यहाँ पे गिवन में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ भाई, कि यहाँ पे जो टाइम, कितने टाइम तक मैंने बहाया उसे 10 मिनट्स, जिसको आप 10 इंटू 60 करके सेकेंड्स में कर सकती हो, है ना, बोले तो 600 सेकेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, और जो करंट है वो कितनी थी 1.5, तो आई भी दे रखा उन्होंने, कितना है 1 पॉइंट, ठीक है। तो आपका सबसे पहला, हाँ, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, तो आपको W निकालना है कि कितना मास कॉपर का वहां डिपोजिट हुआ होगा, है नी। जब आपने इस सेटअप में 1.5 एम्पियर की बिजली दौड़ाई 10 मिनट के लिए, तो बताओ कॉपर का कितना मास यहाँ पे क्या हुआ होगा। हाँ तो कैसे करना है, पहले तो ये गिवन लिख लो, लिख दिया नहीं था? जी क्या? जी हाँ, if I'm giving you cell topic to you to cover, then it's all over. देखो इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने देखो Q निकाला, क्या निकाला, Q का फॉर्मूला सब जानते हैं, हमने पढ़ा था, I का करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, तो T इधर गया तो Q इक्वल टू क्या, IT, ठीक है। तो Q निकाल दोगे, वो जाएगा 1.5 इंटू 10 इंटू 600। बेहतर रहेगा आप 1.5 को एम्पेयर बोल लो, या फिर आप आई को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि क्यू का चार्ज कूलाम होता है और टाइम का सेकंड, तो आप आई जिसको आप 1.5 एम्पेयर बोल रहे हो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 क्या, कूलाम पर सेकंड, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.5 कूलाम पर सेकंड, ठीक है नी, इंटू 10 into 60, that is 600 seconds, got it। सेकंड इनवर्स से सेकंड कट गया, और 1.5 into 600 कितना हो गया, 900 कूलाम, got it। इतना करो, हो गया नहीं था। अब आपको पता है जब उस सॉल्यूशन में आपका Cu यहां से टूटा होगा तो Cu पॉजिटिव के फॉर्म में यहां पे आया, अब वो Cu पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा आपका Cu, और 2 इलेक्ट्रॉन का सिंपल शब्द में मतलब है 2 फैराडे, ये 2f, जिसको ना पता हो ये f क्या होता है, f होता है 96500 कूलाम का चार्ज, ऐसे समझ लो, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। हेलो, ये तो कॉपर टू पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक्चुअली उसका मतलब है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 2f। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में क्लिक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप बस इतना समझो 2f चार्ज लिया उसने, मतलब कॉपर टू पॉजिटिव ने 2f चार्ज लेके क्या बन गया, कॉपर, हाँ
इसका मतलब ध्यान से सुनना, जो मैं बड़ी प्यारी बारीकी वाली लाइन बताऊंगा। 2F का मतलब ये है 2 इंटू क्या 96500 क्या कूलाम का चार्ज। मतलब निकिता आप ध्यान से सुनना, कॉपर टू पॉजिटिव को अगर इतना चार्ज मिला, कितना, इतना, तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा उधर वो कितना होगा, दिख रहा है? कॉपर का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 63.5 ग्राम। गेस कर रहे हो, आया ना ये? तो ये मुझे पता है, ये मुझे क्या है। तो अब बस इससे बस अगला स्टेप आराम से निकल जाएगा। अब आप कैसे करोगे, एक तरफ आप ऐसे लिख सकते हो चार्ज, और एक तरफ वेट ऑफ क्या कॉपर। आपको पता है 2 इंटू 96500 कूलाम चार्ज देने पे जो कॉपर डिपॉजिट हो सकता है वो कितना हो सकता है 63.5 ग्राम, है ना? पर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या इतना सारा था, हमारे पास तो सिर्फ कितना है, तो 900 कूलाम चार्ज देने पे मेरा जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो मान लेते क्या है x। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, इसमें और इसमें कौन बड़ा, ऑब्वियसली ऊपर वाला, है ना? इसमें और इसमें जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज तो कम, तो x वाला क्या है कम, एरो हमेशा ज्यादा वाले की तरफ लगेगा, यस और नो? तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 96500 कूलाम अपॉन 900 कूलाम इक्वल टू क्या 63.5 ग्राम अपॉन क्या x। x नीचे नहीं रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे इधर ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। आपका जो आंसर बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। यही आ रहा है निकिता? क्या आ रहा है? 0.296, वही तो लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐश टफ है क्या न्यूमेरिकल? अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला लिखो। हाउ मेनी कूलाम्स, मतलब क्या पूछ रहा हूं आपसे, गिवन में क्या लिखोगे नीचे क्वेश्चन के बाद, पहले तो अगर अच्छा मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है ना, पहले क्वेश्चन लिख लो, चलो हाँ इसको उतारो पूरा। अच्छा सॉरी, इतना ही है।
How many coulombs are required to deposit 50 gram of aluminium when electrode reaction? So when electrode reaction is when electrode reaction is this. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है तो। हाउ मैनी कूलाम्स, तो गिवन में आप सीधे पूछ लिया वो आपसे क्यों निकालना में है ना, आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अगर वेट मुझे पता है कितना है 50 ग्राम एल्यूमिनियम, व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, जब आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये दे रखी है ये रही, ठीक है, तो कैसे करोगे इसे बताओ? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड। एक तरफ लिखोगे क्या चार्ज, एक तरफ वेट। मुझे पता है, अरे सॉरी सॉरी, पहले ये चीज तो बताने ही भूल गया मैं, ये स्टेप लिखना है पहले, सबसे पहले ये दिख रहा है ना, आप पहले लिखोगे एल्यूमिनियम जो है जो कि 3 पॉजिटिव में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब क्या बनेगा एल्यूमिनियम, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3f चार्ज, और 3f इज नथिंग बट 3 इंटू क्या 96500 कूलाम। तो एक तरफ चार्ज लिखोगे, एक तरफ वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड। अगर 3 इंटू 96500 कूलाम चार्ज है, तो जो एल्यूमिनियम का वेट डिपोजिट हो रहा है वो कितना है 27 ग्राम। लेकिन अब हमें चार्ज नहीं पता, कितना चार्ज दूं ऐसा ताकि जो वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिट हो कितना हो जाए भाई, कितना था निकिता? हाँ, अब देखो यूनिटरी मेथड का खेल समझ लो भाई, 3 इंटू 96500 कूलाम देने पे 27 ग्राम चार्ज डिपोजिट हो रहा है ना निकिता। तो कितना दूं, कितना चार्ज दूंगा ताकि 50 ग्राम हो जाए भाई, ये तो ज्यादा होना चाहिए, हाँ है ना। तो इसलिए एरो कहां जाएगा इस बार, और 27 और 50 में ज्यादा बड़ा कौन होता है 50। हाँ, तो जिसकी तरफ एरो का हेड होता है उसको ऊपर लिखो, बोले तो x बटे 3 इंटू 96500 कूलाम इक्वल टू 50 ग्राम ओवर 27 ग्राम, ठीक है भाई, हाँ है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर x की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ क्या आ रही है, इसको मत देखना। जी 5.111, तो ये इतना चार्ज, ये गलत नहीं आ रहा है निकिता, चार्ज तो ज्यादा आना चाहिए ना, ये 3 इंटू 96500 से। अच्छा ये एक और है, तो ज्यादा हो गया ना। हाँ हो तो गया, ठीक है ठीक है, हो गया, हो गया वाला।
ये वाला देखो, हाउ मेनी आवर्स it take to reduce 3 mole of Fe3 positive to Fe2 positive with a 2 ampere current। लिखो इसको। लिख लिया? चलो, तो कैसे होगा ये? देखो, हाउ मेनी आवर्स मतलब कहीं ना कहीं गिवन में क्या बोल रहे हो, गिवन में वो आपसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, वो भी किसमें, आवर्स में। ठीक है, फिलहाल देख लेंगे कैसे। इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। अभी तक सारा खेल जो पीछे हम पढ़ रहे थे वो सब एक एक मोल के लिए था, ठीक है ना। अब मुझे खुद बताओ, अगर Fe+3 से Fe+2 बनाना है और ये दोनों एक एक मोल वाले हैं, एक एक मोल एक ही, तो मुझे कितना चाहिए था भाई बताओ? एक इलेक्ट्रॉन, ये सुनो, है ना। लेकिन अगर 3 मोल हो जाए, 3Fe3 पॉजिटिव से मुझे 3Fe+2 बनाना है, तो मुझे बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? इंटू 3, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सुनो निकिता, हेलो, हाँ जी। तो 3 मोल Fe3 पॉजिटिव से 3 मोल Fe2 पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। बोले तो कितना? 3 इंटू क्या, 96500 कूलम, है ना, समझे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं आपसे Q बोलूं कि कितना डेवलप हो रहा है यहाँ पे चार्ज, तो आप बोलोगे कि 3 मोल Fe3 पॉजिटिव से 3 मोल Fe2 पॉजिटिव बनाने के लिए जो चार्ज यूज हो रहा है हमारे द्वारा वो है 3 इंटू क्या, 96500 कूलम। ठीक है, ठीक है निकिता। और करंट जो बाई है, कितनी बाई है, 2 एम्पेयर या फिर और 2 कूलम पर सेकेंड। ठीक है निकिता, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू IT, है ना। तो इसको लगाओ, T अगर निकालना है तो I को Q के नीचे भेज दो, Q अपॉन I इक्वल टू T। तो T हो जाएगा आपका 3 इंटू 965 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो 2 है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, कूलाम पर सेकेंड नहीं, कूलाम, और नीचे होगा 2 कूलाम पर सेकेंड, ऐसे, है ना। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे या काटोगे, सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड, सेकंड इनवर्स ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा, और इतने सेकंड्स आपका क्या आएगा, आंसर, है ना। लेकिन आपको तो किसमें चाहिए, हावर। ठीक है, किसमें चाहिए ऐश, हावर में। नहीं नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुझे अच्छे से पता है 1 सेकंड में होते हैं 1/60 इंटू 60 क्या, आवर्स, हावर्स। तो 1446750 सेकेंड्स में कितने आवर होंगे, इसको डिवाइड बाय क्या, 60 इंटू
60। हाँ ये लो 144750। अब ठीक है। हो गया। ये वाला क्वेश्चन उतारो। कल से नींद पूरी नहीं हो रखी यार। अरे वो, हाँ वही उसकी मौसी। है ऐसा क्या? अब नहीं दिखती पर वो है ना, बहुत पहले दिखती थी। एक मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज आता हूँ, ग्वाल और एक वो मॉनिटर लिजर्ड जो वो एक ही होती है क्या? देखी है किसी ने? है वो जो थोड़ा मगरमच्छ जैसी लगती हो, कोमोडो ड्रैगन जैसी। है निकिता, आपने देखी है? है भाई उधर ही क्या बोलते हैं, घराट वाली रोड में कितने दिख जाते हैं। अरे वो इतनी बड़ी छिपकली होती जो। मगरमच्छ। हाँ हाँ वही मॉनिटर लिजर्ड, कोई ग्वाल बोलता है कोई कुछ। मैंने देखा था बहुत बड़ा, बिल्कुल जो तुम बोल रहे हो मगरमच्छ जैसा भाई साहब, लेकिन वो वही जंगलों की तरफ। वो ऐसा आया, मतलब लिटरली बहुत बड़ा था भाई, बेड जितना ही है, जो बेड जिसमें तुम लेटे हो उतना है। भाई मेरी हालत खराब हो गई उसको देख के। जब चलो चलो ये क्वेश्चन लिखा। यार ऑन कैमरा कैसे बोलूं कि हाँ लगता है, वो भी रिकॉर्डिंग वाले उसमें। हाँ भी निकिता हो गया क्या? कोई सेंस है इस बात का? ये कैसा तरीका हो आप डर को, डर नहीं लगता को प्रूव करनाने का कि टच करके दिखाओ है। एनीवेज क्वेश्चन देखिए फिलहाल। A solution of NiNO3 whole twice was electrolyzed। अच्छा सॉल्यूशन लिया है NiNO3 का और ये इलेक्ट्रोलाइज, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है between platinum electrode using the current of 5 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट दौड़ाई भाई?
5 एम्पियर। आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट वाज द मास, अगर वो जो 5 एम्पियर की करंट दौड़ाई 30 मिनट तक, मेक श्योर इसको सेकंड में चेंज कर दिया करो सीधे। 30 को किस में कर दोगे, 30 इंटू 60 सेकेंड्स, 1800 है ना। व्हाट वाज द मास जो डिपॉजिट हुआ होगा, बताओ कितना वेट डिपॉजिट हुआ होगा। तो कैसे करोगे इसे, सबसे पहले गिवन लिखने के बाद आपका जो अगला काम होगा, वो होगा NiNO3 को आप क्या कर दोगे, आयोनाइज कर दोगे। तो ये आयंस में टूटेगा किसमें, Ni2 पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव, ठीक है। तब आपको पता है निकल जो 2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और क्या बन गया होगा आपका, निकल, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2f, ये सुनो। अभी इसका बाद में यूज करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी देखते हैं। हमें ये भी पता है, देखो Q इक्वल टू IT होता है, करंट कितनी दौड़ाई थी, 5 एम्पियर, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 5 एम्पियर बोल लो, सॉरी एम्पियर नहीं, कूलाम पर सेकंड। और टाइम कितना था हमारा, 1800 सेकंड, यस और नो। तो जो आपका Q का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 9000 कूलाम, ठीक है। अब वही एक तरफ लिखोगे चार्ज, एक तरफ लिखोगे क्या, वेट। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 इंटू 96500 कूलाम जब चार्ज देंगे तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो 58.5 ग्राम है ना, नहीं किधर। लेकिन अगर मैं चार्ज सिर्फ 9000 दे रहा हूं कूलाम, तो मान लेते जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये ऊपर ये भी ऊपर, ठीक है, गॉट इट। और इसको आप ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 96500 कूलाम अपॉन 9000 कूलाम इक्वल टू 58.5 ग्राम्स ओवर x, ठीक है। x निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पे इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x इक्वल टू 58.5 इंटू 9000 कूलाम अपॉन 2 इंटू 96500 कूलाम, गॉट इट। और आंसर निकाल के मुझे बताओ कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जे बात, कैलकुलेटर। हो गया, हो गया ना। ये है एनसीईआरटी का, इसको मैं असाइनमेंट में ही करवाऊंगा तुमसे। ये हो गया